हाय बिरवा ट्रेडर्स, वेलकम इन बिरवा ट्रेडिंग कम्युनिटी। मेरा एक वीडियो है लिक्विडिटी पे, जिस पे 25 लोगों ने लाइक किया। उनके लाइक करने का जो वजह था, उन्होंने वीडियो को एंड तक देखा है। वो पक्का उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो मुझे आगे वीडियो लिक्विडिटी पे जो भी मुझे आता है, मैं अगेन एक वीडियो उस पे बना रहा हूँ। तो थैंक्स, और ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं। मेरा जो वीडियो था वो उन्हीं लोगों पे था जो कमेंट करके बताए थे कि इस पे वीडियो बनाइए। मैं थोड़ा अलग बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मुझे आता है मैं वो बताऊं, मैं अलग बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है। तो लिक्विडिटी लिक्विडिटी पे हम बात करते हैं तो हम लोग एक लेवल्स ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग लिक्विडिटी लेवल्स बताते हैं। ठीक है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया कि लिक्विडिटी जब क्रिएट हो, अगर ये यहाँ से यहाँ पर जाता है और यहाँ पर एक लिक्विडिटी बनता है, तो ये यहाँ जाने के बाद ये बनता है, पहले नहीं बनता है। ठीक है। ये लेवल ड्रॉ बाद में होता है। ठीक है। लेकिन क्या ये लेवल बनने से पहले ही हम बाय कर सकते हैं? ये मेरे प्रीवियस वीडियो पे था। आज हम बात करने वाले हैं लो पे और हाई पे कैसे हम लोग सेल और बाय कर सकते हैं। वो सेटअप आप बनाएं, आप कहाँ बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट इस तरह का ट्रेंड लेने वाला है, आप जानो कि आप कहाँ पर बाय करोगे। अगर मैं एक बाइंग साइड लिक्विडिटी का बात करूं, अगर मार्केट बाइंग मोमेंटम लेगा, ठीक है, तो उसका कुछ कंडीशंस होगा, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा सब। ठीक है। बस अभी एक कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लो भाई अच्छे से। ठीक है। देखो, अगर मार्केट ये मोमेंटम ले रहा है तो इसका क्या कंडीशन हो सकता है? इसका कंडीशन ये हो सकता है कि या तो यहाँ पर कोई प्रीवियस सपोर्ट होगा। ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया और जब प्रीवियस सपोर्ट पे मार्केट आया तो यहाँ का जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, यहाँ का जो भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगा, ठीक है, ठीक है, उसको मार्केट ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अब इसको लो को तोड़ेगा तब नया लिक्विडिटी बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। ठीक है। मेरा पहला वीडियो देख लेना, तब तुम्हें क्रिएट हो जाएगा। और ऊपर कहीं पर रेजिस्टेंस होगा मान के चलो। ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके लिए मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि जाएगा, बायर आएंगे सेलर आएंगे, वो तो हमें पता है। देखो, इस कंडीशन में क्या होता है ना कि भले प्राइस मोमेंटम के साथ आए, लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, बिगर फैक्टोरियल में उन्हें पता होता है कि ये अच्छा कीमत है खरीदने का। क्यों है अच्छा खरीदने का, मुझे नहीं पता, पर प्राइस शो कर रहा है, प्राइस शो एवरीथिंग इटसेल्फ। ठीक है। तो जब इसके ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ब्रेक किया और यहाँ से एक न्यू मोमेंटम लेगा, उसमें कंडीशन क्या होता है मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। अभी जो बोल रहा हूँ एग्जैक्ट चार्ट पे वही दिखेगा। ठीक है। होता क्या है ना कि इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होता है या फिर एफपीजी होता है, वहां पर ऑर्डर फील होते हैं ऐसा लोग कहते हैं, पर मुझे उतना डीप नहीं जाना है। बस मुझे मार्केट को चार्ट को रीड करना है, उसी हिसाब से मुझे देखना है। तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है और फिर यहाँ पर पैसिव आता है। पैसिव आने का मतलब क्यों आता है कि जितने सेलर थे वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं अभी। क्यों? क्योंकि उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। और जितने बायर है उनका स्टॉप लॉस किधर रहता है? इधर लो के पास। ठीक है। लेकिन मार्केट इसके लो को टच नहीं करता है और अब भाग जाता है। ठीक है। इसमें सेलर को इतना मजबूत तरीके से फंसाया जाता है कि अगर मार्केट इधर आया तो सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है। तो उनको नया बायर नहीं मिलेगा, ये तो इनका स्टॉप लॉस लगेगा जो यहाँ पर बाय किया है। तो इसलिए मार्केट क्या करता है कि कभी कभी मौका ही नहीं देता है कि सेलर प्रॉफिट बुक करे। सेलर बहुत ही तेजी से अपना एग्जिट पॉइंट लगाए और जो न्यू बायर है मार्केट में वो बाय करे। इससे क्या होता है कि जितना माल है मार्केट यहाँ एब्जॉर्ब किया है, खरीदा है, ठीक है ना, उसको बेचने के लिए यहाँ पर दो साइड का लिक्विडिटी मिल जाता है। ये लोग भी एग्जिट करता है और न्यू बायर भी आता है, तो डिमांड क्रिएट करवाया जाता है, इसलिए ये मूव आता है। ठीक है। ये है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसको हम हर एक चार्ट पे देखेंगे तो क्या है कि मार्केट क्या करता है ना, कभी कभी एक चौक को ब्रेक करता है। जैसे अगर ये लिक्विडिटी है, ठीक है, मान चलिए इसके ऑर्डर ब्लॉक को और एफपीजी को, ठीक है, ब्रेक करके आया है और बना ही जा रहा है लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी। ठीक है। इसको लिक्विडिटी बनाया, इसके ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होगा या एफपीजी होगा, उसको इम्बैलेंस कर रहा है। ठीक है। फिर एक लिक्विडिटी बनाया। अब इस वक्त पे क्या होता है कि अब हर मूव हम नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है। वो बात की बात है। मैं बोल रहा हूं कि तुम मार्केट को देखो कि तुम क्या देखना चाहते हो। मैंने ये देखा कि मार्केट यहाँ चौक कर दिया है, तो मार्केट जब यहाँ चौक किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक चौक पॉइंट मिला। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, कैंडल को देखना, ऑर्डर ब्लॉक को देखना, कैंडल्स पे देखना, सब बताएंगे। अभी बस मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर प्राइस ऊपर क्यों जाएगा या प्राइस नीचे क्यों आया था, वो लिक्विडिटी होता है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जो ऊपर नीचे होता है, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर तुम लेवल्स को सिर्फ ड्रॉ करोगे ना
तो उसको लिक्विडिटी तुम बोलो, मना नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन कॉन्सेप्ट सोचो कि यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट कैसे हुआ। देखो यहाँ लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है। अब पास्ट का मान के चलो, यहाँ तुम कंडीशन बता दिए, अब मान के चलो पास्ट का कोई कंडीशन यहाँ नहीं था, लेकिन प्रेजेंट में तो मार्केट बता रहा है ना भाई कि प्राइस जो है ना वो लो ब्रेक करने में दो चीज करता है, या तो मोमेंटम के साथ लो ब्रेक करता है, या तो पॉज होके मतलब प्राइस टाइम लगाता है। पर टाइम किसको बोलते हैं कि जब भी प्राइस ऐसे आता है अब जाता है, उसके बाद इसका ब्रेक करने में प्राइस बहुत सारा टाइम लगाता है, बहुत सारा टाइम लगाता है। ठीक है, बहुत सारा टाइम लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि प्राइस एब्जॉर्ब किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस एब्जॉर्ब होके यहाँ पर ब्रेकडाउन तेजी से नहीं दे सकता है। मेरा मकसद यहाँ मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है एट द प्रेजेंट मोमेंट को देखना। अगर यहाँ पर पास्ट में सपोर्ट होता है और फिर मार्केट अगर गिरता है तो और भयानक गिरेगा, ठीक है ना, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो, मैं इस कंडीशन को कह रहा था कि इसमें प्राइस एब्जॉर्ब होता है। अब बार बार सेलर यहाँ कोशिश किया, ब्रेक कर दिया, चलो भाई लो टूट गया। फिर सेलर कोशिश किया, ठीक है भाई लो ब्रेक हो गया। लेकिन देखो कि ऑर्डर ब्लॉक को कितना बार इम्बैलेंस किया है, जितने बार एक लिक्विडिटी बनाया है तो कम से कम हर ऑर्डर ब्लॉक को ही टेस्ट करके ही लिक्विडिटी बनाया। अरे भाई थोड़ा नीचे आ जाते, समझ रहे हो बात को, थोड़ा नीचे आ जाते फिर लिक्विडिटी बनाते, इसमें स्ट्रेंथ दिखाते टाइम से। पर स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है मार्केट टाइम से, और जब मार्केट टाइम में स्ट्रेंथ ही नहीं दिखाया है तो हम मान सकते हैं ना कि ये जो सेलिंग आया है वो वीक आया है। ठीक है, अब ये तुमको चार्ट पे देखना तुम्हारा स्किल है भाई, मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, चार्ट पे नजरिया तुम्हारा कैसा रहेगा ये मैं नहीं सिखा सकता। राकेश झुंझुनवाला सर ने भी एक बात बोल के गया है कि ट्रेडिंग एंड कुकिंग इसको सिखाया नहीं जा सकता है, सीखा जा सकता है। अब खाना में कैसे तुम बनाओगे भाई तुम जानो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई किसी को ट्रेडर नहीं बना सकता है, हम लिक्विडिटी सिखा रहे हैं बस। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमने ये देखा कि मार्केट यहाँ ब्रेक कर दिया है, तो अब हम साइकोलॉजिकली ये सोचेंगे कि अगर प्राइस गिरा 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 और फिर ब्रेक कर दिया है तो हो सकता है कि जो भी बिग प्लेयर होगा वो मार्केट में जितना सेलर है सबको इनवाइट किया कि बाबू बेच लो, हम तेरा माल खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, अब प्राइस इंजीनियर जाने कि वो ट्रेडर को कैसे लुभा के फंसाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम देता है बाइंग का कि सच में लोग इंटर करते हैं कि यहाँ से बाइंग जाएगा। अगर बाइंग नहीं भी मिलता है तो जितने भी सेलर होते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो मार्केट रिवर्स कर रहा होगा इसलिए यहाँ पर अपना बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं, और जो न्यू सेलर होता है वो आता है सोचता है मार्केट तो नीचे ही जाएगा तो हम बाइंग पे हम सेलिंग ऑर्डर लगा देते हैं ताकि मार्केट में मुझे नीचे ना खरीदना पड़े, महंगा ना बेचना पड़े। वो जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना तभी वो बेच दे रहा है। तो इस कंडीशन से मार्केट फिर से मार्केट आया, सेलर एग्जिट हो गए, कुछ बायर आया मार्केट में, और बायर नहीं आ रहा है, अब सेलर जो है ना अपने माल को रिवर्स कर देता है ऑर्डर लगा के और मार्केट नीचे आ जाता है, इस तरह से चलता है। तो हम लोग ये भी तो देख सकते हैं कि मार्केट में सेलर में स्ट्रेंथ नहीं था, सेलर का स्ट्रेंथ चला जाता है। ठीक है, अब बायर जितने भी सारे थे वो सारे के सारे इंटर कर चुके थे और बाहर हो गए। सेलर का तो एकदम पक्का है, उनको तो पूरा बुलाया गया है कि आओ महफिल में आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होता है कि जब प्राइस यहाँ से अप जाता है तो यहाँ पर एक चौक करता है, और चौक करने के बाद क्या करता है मार्केट, न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। आप फिप के रेशियो से भी इसे पकड़ सकते हैं, और आप अपने इंट्यूशन अपने लेवल्स के कॉन्सेप्ट से भी इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, फिप का कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं बताऊंगा। थर्ड कंडीशन क्या होता है हमारे पास, थर्ड कंडीशन पे बात करते हैं। तो थर्ड कंडीशन पे हम लोग क्या देखते हैं कि मान के चलो प्राइस जो है वो शार्पली एक पॉइंट से गिरा। ठीक है, गिरने के बाद वो अपने ऑर्डर ब्लॉक को ले लेता है। ठीक है, ठीक है, या फिर इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो लो पे ना होने के बजाय एकदम लिक्विडिटी के पास इसका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है मान के चलो, ऐसा कंडीशन दिखेगा। ठीक है, मान के चलिए बहुत मोमेंटम, मान के चलो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, बहुत ही ज्यादा जोर से गिरा है, सबने एफपीजी बनाया है या फिर एफपीजी नहीं भी बनाया है। ठीक है, पर हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल या एफपीजी एक अच्छा ढूंढेंगे तो हमको यहाँ पर मिलता है जब प्राइस एक न्यू लो स्ट्रक्चर बना देता है। तो तुम ही देखो, जब प्राइस इस कंडीशन पे हमें एक लिक्विडिटी पॉइंट दे देगा बाय ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर प्राइस हमें यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगा, बॉस,
जब प्राइस हमें यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगा तो ये लिक्विडिटी होगा, ठीक है, इसको हम नहीं बाय कर पाएंगे क्योंकि अगेन द ट्रेंड यहाँ लिक्विडिटी बनेगा, वो तो एक ट्रेडर जाने वो क्यों लेगा क्यों नहीं लेगा, ठीक है। पर जहां तक हम इंफॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं, हम एटलीस्ट वहां तक तो मार्केट को वेट करेंगे। तो हमें ये दिखा कि यहाँ पर एक लोअर लिक्विडिटी बना है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है, मार्केट में लिक्विडिटी जोन यहाँ है। अब मार्केट अप क्यों जाएगा, कोई तो कारण होगा। पहला बात तो यह है कि अगर स्ट्रेंथ से सेलर है, ठीक है, तो सेलर तो इतना जल्दी आसानी से एग्जिट होने वाला होता नहीं है अगर स्ट्रेंथ देख लिया तो, ठीक है। लेकिन जब प्राइस यहाँ पर काफी टाइम बिता दिया है, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया है और ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप नहीं किया है, अगर वो टाइम लेके ही आता तो कम से कम ऑर्डर ब्लॉक के पास आता, वहां से ये रिजेक्शन रहता, तो हम कह सकते थे कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो लो पॉइंट रिट्रेसमेंट लिया है, वो बस अपने ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस, मान के चलिए इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर तो एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल या एफपीजी होगा ना मार्केट में, होगा कि नहीं होगा। तो प्राइस इसको नहीं टैप करके प्राइस इसको टैप करने आया। अगर प्राइस यहाँ था, यहाँ जाना चाहिए था, पर नहीं, प्राइस इसके तरफ आया, और प्राइस इसके तरफ आया तो यहाँ आने से मार्केट में क्या मिलेगा। बहुत लोग अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर अपना एक मार्केट को रीड करने का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो वो तो सेल करेगा ही भाई यहाँ पर, ठीक है। और बहुत लोग जो रिवर्सल सोच के बाई लिया था वो लोग सेल करेगा, तो मार्केट में अगेन बायर का भी ऑर्डर मिल रहा है, न्यू सेलर भी मिल रहा है, और जो सेलर यहाँ सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा उनका तो एग्जिट ऑर्डर यहाँ पर है, ठीक है। जो बाई किया है वो यहाँ पर सेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल करेगा, बायर कहाँ से आएगा, जो सेलर यहाँ पर माल रखे हैं या फिर जो सेलर माल यहाँ रखे, तो बाइंग लिक्विडिटी यहाँ पहले से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और जो यहाँ पर सेलर को फंसाया है, नीचे लाके प्राइस को एक प्रेशर दिया है, शायद वो यहाँ से इस पॉइंट से हो सकता है सेलर को फंसाया होगा, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट से हो सकता है फंसाया होगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ठीक है। मान के चलो कि इस पॉइंट से सेलर को फंसा है, यहाँ से जो सेल किया सबको ऑर्डर ले लिया, ठीक है, और प्राइस को रिवर्स कर दिया। अब बोलते हो अब जितना सेलर आना है आ जाओ, हम यहाँ से मार्केट को रिवर्स करके ले जाने के लिए तैयार है। और भी सेलर आते हैं, ठीक है, मार्केट एब्जॉर्ब कर लेता है जितना भी ऑर्डर दे दो, फिर प्राइस जब यहाँ पूछ जाता है तो यहाँ से अब बाइंग क्यों आएगा, आएगा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक भी इसके पास नहीं है। अगर मार्केट को बियर भी होना है तो बिग प्लेयर क्या करेंगे, यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाएंगे ऑर्डर ब्लॉक तक, हो सकता है उसके इम्बैलेंस तक, हो सकता है लिक्विडिटी तक। तो एक तो अगर सेलर भी मार्केट को गिराएगा, लेकिन सेलर भी तो मार्केट में उसको बाइंग ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पर बाइंग ऑर्डर आएगा, इसीलिए सेलर ऑर्डर पहले के रखा है। अगर सेलर ये सोच रहा है कि मार्केट को मैं बाद में गिरा दूंगा तो बिग प्लेयर्स, ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे। पर पहला कंडीशन तो हमें ये पता चल गया ना कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, तो जब रॉन्ग प्लेस से मार्केट गिरा है तो इसको चौक होने का वेट करेंगे हम। अगर मार्केट यहाँ चौक कर देता तो हमें यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी मिल जाता, ठीक है। पर ऐसा कंडीशन हुआ है क्या, नहीं हुआ। इसलिए कहता हूं लिक्विडिटी को मास्टर करो, मार्केट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुम्हें लिक्विडिटी दे सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ कि प्राइस आता है गिरता है, ठीक है, और प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस लेता है और यहाँ से अप चला जाता है। तो ये तीन कंडीशन मैंने बताया, ठीक है। इसको बियर की तरफ से हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे बता सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस कर करके लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी बना रहा है, एक लिक्विडिटी बनाया मान के चलो यहाँ पर, दूसरा लिक्विडिटी उसके ऊपर बनाता है, तीसरा लिक्विडिटी उस पे जाने से पहले अपने ऑर्डर ब्लॉक को वो ब्रेक कर देता है, और ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद ये जितने सारे बाइंग लिक्विडिटी रहते हैं वो सब सेल कर देते हैं, एग्जिट एग्जिट का सेल ऑर्डर रहता है। तो यहाँ पर सेलर सारा माल बायर का एक ले लिया होगा अपने पास, तभी तो जब बायर यहाँ सेल कर रहे हैं तो उनको बायर मिल जा रहा है, वो जो बायर को फंसाया है। बायर कौन फंसा है, सेलर, सेलर फंसा है तभी ही नीचे गिरा है। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि प्राइस में यहाँ पर एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है मान के चलो, ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो हमें मिल जाता है एक चौक पॉइंट, ठीक है। चौक पॉइंट मिल जाता है तो हमें अगेन या तो आप फिप का लेवल से 50%, 2.3, कोई भी लेवल आप ड्रॉ करते हैं, आप जानिए आप कैसे एंट्री फॉर्मेट बनाएंगे। पर अगर यहां से यहां तक मार्केट में एंट्री से पहले अगर हम सिर्फ इस मूव का बात करें जो मार्केट में यहाँ हुआ है, सिर्फ इस मूव का बात करें तो यहाँ तो एक कैरेक्टर हमें मिल चुका है ना कि मार्केट चेंज हो चुका है, तो हम बीयरिश साइड का एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा साइकोलॉजी प्रिपेयर्ड हो गया कि हमें सेल साइड पे ट्रेड लेना है, ठीक है, डिस्काउंट पे लेना है, कुछ एंट्री मॉड्यूल आप जाने अपना। थर्ड कंडीशन यहाँ पर ये होता है कि प्राइस में सेम या तो ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर मार्केट ब्रेक कर देगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक जो होगा वो एकदम लिक्विडिटी के पास होगा।
दो ही कंडीशन हो सकता है मार्केट में, तीसरा कोई कंडीशन नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, या तो इसके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो यहां से एक लिक्विडिटी जाना चाहिए था बैलेंस होके, पर नहीं जाता है। मार्केट अपोजिट साइड का ऑर्डर ब्लॉक को लेके मार्केट ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर हमें एक इंटरनल लिक्विडिटी मिल जाता है। जब हमें इंटरनल लिक्विडिटी मिल जाता है तो इंटरनल लिक्विडिटी के टैप से या इंटरनल लिक्विडिटी के स्विंग के ऑर्डर ब्लॉक के बैलेंस से हम एक ट्रेड ले सकते हैं, या तो प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक तक या तो लिक्विडिटी तक। उसको होल्ड कहां तक करना है आप जाने, हमें जहां तक एटलीस्ट मार्केट में इंफॉर्मेशन मिला है कि यहाँ से अगर गिरेगा तो यहाँ तक लेवल आ सकता है, यहाँ तक अगर मुझे बाई करना है तो यहाँ तक एक मूव आ सकता है, यहाँ पे अगर मैंने बाई किया तो एक मूव यहाँ तक आ सकता है। अपने हिसाब से रिस्क और रेशियो मेंटेन करें। कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत लंबा पकड़ लोगे, ठीक है, ये आपका इंटेलिजेंट नहीं सिखाएगा। इसके लिए वेट करने के लिए हो सकता है आपको 2 दिन का वेट लेना पड़े। आप स्कैल्पर हो और आप ऐसे होल्ड कर लोगे, तो ना स्कैल्पर और पोजीशन साइजिंग में पेशेंस का गेम है, लेकिन पेशेंस से ज्यादा गेम ये है ना कि आखिर मार्केट वहां जाएगा क्यों, प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, समझ रहे हो ना। तो अब मैं सीधा चार्ट पे आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना चार्ट पे मैं देख सकता हूँ मैं ये सब कंडीशन को आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, मैं रैंडम कहीं पे चार्ट को इस सेटअप को तो नहीं दिखा सकता कि मैं बोलूँ कि रैंडम मैं इसको करा सकता हूँ, तो मैं कुछ कुछ सेटअप ढूंढ के दूंगा जो नीचे से चॉक कर दिया हो मार्केट को, या तो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी ब्रेक कर दिया हो। ठीक है, तो देखो, हम रिवर्सल ढूंढते हैं, क्या हमें ये रिवर्सल ले सकते थे। तो देखो, प्राइस में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है ऊपर, मतलब लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक जोन जो था यहाँ था, तो प्राइस इसको इम्बैलेंस करके नीचे नहीं आया है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक स्टिल यहाँ पर है, इसके ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्यों सेल नहीं करेंगे ये आप लोगों को पता ही है, अगर टैप किया है तो कुछ तो कॉम्बिनेशन दिखाना चाहिए था ना। प्राइस इसको जब ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी जोन मिलता है। ठीक है, और ये बेरिस का लिक्विडिटी जोन है, साफ बात हो गया। तो इसको हम रिवर्स ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, मतलब सेटअप था, लेकिन हम जो 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं वो 3 कॉन्सेप्ट में ये सेटअप है क्या, नहीं है। हमारा वो सेटअप हमेशा इस जोन के आसपास ही मिलेगा, ये स्विंग के नीचे का ऑर्डर ब्लॉक लिया तो हमें इधर कहीं पर बाई करना चाहिए, वो कंडीशन ये है नहीं है, छोड़ो, दिमाग में कुछ मत रखो, आगे बढ़ते जाओ। देखो, मैंने जो बताया था ना मल्टीपल बार चौक किया, तो एक बार मार्केट यहाँ चौक किया, ठीक है, एक बार मार्केट यहाँ पर चौक किया, किया ना, तो दोनों बार मार्केट चौक किया और इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको मार्केट कर दिया ब्रेक। मैं बताया था या तो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर देगा या तो ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी के पास होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट ब्रेक करता है तो क्या होगा, मार्केट लिक्विडिटी के पास आएगा या तो लिक्विडिटी इम्बैलेंस करेगा। ठीक है, और प्राइस में यहाँ पर बहुत बार मार्केट हाई बनाया था, इसको हम मान लेते हैं कि ये है एक जोन, मान के लेते हैं, साफ सी दिख रहा है कि ये टॉप को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, क्रॉस किया तो ये लिक्विडिटी जोन है, एक लिक्विडिटी जोन ये है। तो इसके ऑर्डर ब्लॉक जाने के बाद मार्केट को एक पुश चाहिए था पर नहीं गया, मार्केट क्या बनाया, इंटरनल लिक्विडिटी। जो कंडीशन में बताया वो कंडीशन है। क्यों है ये इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि इसके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाता है, क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देने के बाद इसके लो के नीचे मार्केट क्लोज देता है, इंटरनल लिक्विडिटी मिला, यहाँ से एक ट्रेड। ये कौन सा कंडीशन था, कौन सा कंडीशन था, वो आप लोग वीडियो पे जाके देखो भाई, मैं नहीं बताऊंगा ये कौन सा कंडीशन है, ये अगर आपको सीखना है तो आप ही लोग को पता है। तो ये एक कंडीशन जो मैंने बताया था वो दिखा, ठीक है। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला था कि या तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा या तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत दूर होगा। ठीक है, पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ था, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया भाई। ब्रेक करने के बाद मार्केट में अब हमारे पास लेवल बचता है लिक्विडिटी का, जो है ये इंटरनल ये है, एक्सटर्नल ये हो गया, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर चौक कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो कंडीशन बताया था, तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ऐसा है कि ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया तो हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, पता नहीं, पर मेरा जो सेटअप मैंने बताया कि यहाँ तक वेट करना है वो सेटअप है, वो लिक्विडिटी है। हमने ये देखा कि प्राइस इसके ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करके एक हाई दिया है और इसका ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लिया है, तो यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी है। ये कौन सा कंडीशन है पता है ना, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, इसके ऑर्डर ब्लॉक को ले लेता है, तो यहाँ से आइदर मार्केट को एक नया लिक्विडिटी बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, नहीं बनाया।
प्राइस अप जाता है, फिर प्राइस इसको चॉक करता तो हमें यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी मिलता, पर प्राइस इस स्ट्रक्चर को चॉक किया है क्या? नहीं किया है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस है, प्राइस अप से नीचे आया है, तो हाँ यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी है। लेकिन ये इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ से आया है? ना ये इंटरनल लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक से आया है, ना ये इंटरनल लिक्विडिटी मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट से आया या फिर मेन लिक्विडिटी पॉइंट से आया तो नहीं है, तो वीक हो सकता है। ठीक है, हम क्या देखें कि प्राइस जो वापस से मेरे लिक्विडिटी जोन के पास आता है और प्राइस स्पाइक देता है। जब यहां पर आता है तो प्राइस क्या करता है? इसके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट कहाँ जाएगा? लिक्विडिटी। तो उसके बाद फिर से हमारा एक सेटअप बनता है यहाँ पर बाय ऑन लो। यहाँ नहीं बाय कर सकते हम, कोई यहाँ सिखा रहा है वो होता है, समझ रहे हो, वो है, लेकिन मार्केट में प्योर इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो आपका सेटअप यहाँ था। ईएमए यूज करो, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ईएमए भी बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं बोलना भाई कि क्या बता रहे हो। ईएमए एक विजन देता है। ठीक है, आप जिसका यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ईएमए कोई जादू नहीं है, पर ईएमए एक विजन है। ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ तक हो सकता है कि मार्केट में यहाँ तक जो भी सेलर होंगे वो बाहर निकलेंगे और न्यू बायर यहाँ आएंगे, और जितने भी सेलर थे मार्केट ने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया सारे सेलर को, और मार्केट यहाँ से एक बम दिया। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? हमेशा लो या हाई पे जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा सेटअप दिख रहा है, पर हम सिर्फ लो और हाई पे बात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? प्राइस डायरेक्ट इसके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ जोड़ेंगे इसका? एक तो ये था, इसको जाने पर यहाँ जाता है तो इसका इम्बैलेंस। हाँ, तो इसको ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा रहेगा, मानेंगे इसको तो, क्योंकि ये फर्स्ट है। ये दोनों बस हाई पे गया है तो हम नहीं मान सकते। ठीक है, खैर छोड़ो, ये तो एक क्लियर एक लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, हम ऊपर से सेल करेंगे या नीचे से बाई करेंगे, हमारा सेटअप वही था। मार्केट जाता है वहां पर, मार्केट इसको ब्रेक करता है, मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें मिल गया यहाँ पर एक चौक पॉइंट मिल गया। चौक पॉइंट मिलने के बाद इसके ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट इम्बैलेंस नहीं किया है, इसके ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट इम्बैलेंस किया है, तो ये एक लिक्विडिटी जोन था हमारे पास। ठीक है, फिर मार्केट इसके ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करके मार्केट गिरता है, तो ये लिक्विडिटी जोन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट जो है इसके ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस करके न्यू लो बनाता है, तो हमारा जो लिक्विडिटी पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये है मेरा बेस्ट सेटअप जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, इसका इंतजार कर रहा था, और ये रैंडम मिला है और बहुत अच्छा मिला है। देखो, अब जाता है, इसको चॉक करता है, तो हमें यहाँ पर एक बुलिश लिक्विडिटी जोन मिलता है, सिंपल सी है। ठीक है, और ये बेरिश लिक्विडिटी चला जाता है। आप एफपीजी लगाओ, ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, फिबोनाची रेशियो लगाओ, नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जब इसके ऑर्डर ब्लॉक को इम्बैलेंस कर दिया तो मार्केट यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, साफ सी बात है। इसके ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट जो है वो ब्रेक कर देता है, अप जाता है, और यहाँ से मार्केट इसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाता है। एग्जीक्यूशन आप सीख लो भाई, मैं नहीं सिखाता एग्जीक्यूशन। मैं बस ये कह रहा था कि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था ना यहाँ पर। मैं जो चार कंडीशन बताया था कि मार्केट बस लिक्विडिटी पे लिक्विडिटी बना रहा है, लेकिन एक भी न्यू लो नहीं बना पा रहा है, एक भी न्यू लो नहीं बना पा रहा है, एक भी न्यू लो नहीं बना पा रहा है। सेम कंडीशन था ना जो मैंने बताया था, इसको नहीं ट्रेड कर सकते थे। टारगेट यहाँ तक कभी रख लो, मुझे नहीं पता आगे गया है कि नहीं गया है, नहीं गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो स्कैल्पर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिस्क 1 है, 1:3 रखोगे, इससे ज्यादा क्या रखोगे। ठीक है, यहाँ का जो सेलर था वो एग्जिट करेगा, न्यू बायर यहाँ पर आएंगे, फिर मार्केट में जो कंडीशन होगा वो तुम्हें ट्रेड करना चाहिए था। तो सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट था जो प्राइस थर्ड नंबर जो कंडीशन था, सॉरी थर्ड नंबर नहीं, 2 नंबर कंडीशन। ठीक है, तो ये 2 नंबर कंडीशन मिल गया तुम्हें सेलिंग का। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 2 3 मिल गया कि प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया है और रेजिस्टेंस है, और प्राइस जो है इंटरनल लिक्विडिटी बनाता है, इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करता है और जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? डब्ल्यू डायरेक्ट बनाना, तो वो तो मुझे नहीं पता, तो डब्ल्यू डायरेक्ट पे आप रिवर्सल ट्रेड ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं तो नहीं पकड़ता, पर वो मिल जाता है जब पास्ट में कोई रेजिस्टेंस लेवल रहे ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइस जो है, एक कंडीशन और मिल गया यहाँ पर, इसको ब्रेक किया तो ये लिक्विडिटी जोन है। ठीक है, प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी जो मिलेगा वो क्लोज टू लिक्विडिटी मिलेगा।
लिक्विडिटी जोन पे आसपास मिला है, जबकि इसको कहाँ होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, पर नहीं है, कोई बात नहीं। ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करने के बाद मार्केट लिक्विडिटी पे जाएगा। अब आप अच्छे से अगर चार्ट को अच्छे से देखते हो, सीखते हो, तो हाँ यार प्राइस तो यहाँ स्लो था, और ये शायद मैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे भी बताया था, सेम वीडियो पे। तो जितने भी कंडीशन थे यार, डेली दिखता है ये कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है तुम जहां बोलोगे वहां से दिखा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट डेली चलता है। वीडियो अच्छा लगा भाई तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊंगा या आप ही लोग बताओ, मैं उसी पे बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वाचिंग, और लाइक जरूर करना भाई।